गंगा सप्तमी व्रत कथा। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार जब राजा बलि ने बावन भगवान के 3 पग भूमि नापने को कहा, उस समय भगवान वामन का चरण ब्रह्मांड की ओर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोने के बाद जो जलधारा थी उसे अपने कमंडलू में भर लिया और यह जलधारा माता के रूप में प्रकट हुई और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्गलोक में रहने लगी। इधर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और वह बोले कि एक रानी से एक ही पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 प्राकृत पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी का एक पुत्र होगा उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। समय बीतने लगा और केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम असमंजस रखा। सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ जिससे 60,000 प्राकृत पुत्रों की प्राप्त हुए। राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने 60,000 पुत्रों को घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेजा। जब सारा भूमंडल खोज लेने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो घोड़े की खोज के लिए पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई होने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास राजा का घोड़ा घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने सोचा कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है, इसलिए वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कपिल ने उनकी समाधि टूट गई। तपस्या में लीन महर्षि ने कई वर्षों बाद अपनी आंखें खोलीं तो उनके क्रोध से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए और राजा सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह भूत प्रेत बनकर विचरने लगे। जब बहुत दिनों तक राजा सगर को अपने पुत्रों की सूचना न मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को अपने पुत्र घोड़ों का पता लगाने के लिए आदेश दिया। तब अंशुमन ढूंढता ढूंढता उस स्थान पर पहुंचा जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां पास में ही चाचा के शरीर की राख पड़ी हुई थी और घोड़ा घास चर रहा था। कपिल मुनि की स्तुति करके अंशुमन ने उन्हें प्रसन्न किया। फिर कपिल मुनि ने बताया कि यदि गंगा का जल छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद अंशुमन अयोध्या पहुंचे और राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा सगर ने विधि पूर्वक यज्ञ पूरा किया। राजा अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। तब अंशुमन ने प्रतापी पुत्र राजा दिलीप हुए। राजा का पुत्र भागीरथ हुआ। जब बड़ा हुआ भागीरथ तो उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा सके और ब्रह्मा जी भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने माता गंगा को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक में जाएं ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। तब देवी गंगा ने कहा कि हे राजन, तुम मेरा पृथ्वी पर अवतरण चाहते हो तो परंतु मैं जब इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। मेरा विचार है कि मेरा वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर के पास है। इसलिए मेरा विचार है कि मेरा वेग और भार संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए भगवान शिव से अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। तब राजा भगीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार वैसा ही किया। राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपनी जटा में गंगा जी को स्थान दें। तब भगवान शंकर ने गंगा जी की धारा को
अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया और गंगा को वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को चिंता हो गई। तब भागीरथ ने भगवान शिव की एक बार और तपस्या शुरू कर दी। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक लट को खोल दिया। इससे गंगा जी की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। तब राजा भगीरथ के राज्य की ओर जाते हुए गंगा जी का शक्तिशाली प्रवाह और प्रचंड वेग जहनु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया। इससे जहनु ऋषि क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना गहरा था कि वह गुस्से में पूरी गंगा को पी गई। इस घटना के बाद भगीरथ समेत सभी देवता ने ऋषि जहनु के समक्ष क्षमा याचना करके उनसे देवी गंगा को मुक्त करने के लिए आग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कान से मुक्त कर दिया। तब यह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर तक पहुंच गई, जहां राजा सगर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। जहनु ऋषि द्वारा मुक्त करने के कारण गंगा जी को जहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी के रूप में जाना जाता है। जहनु ऋषि ने गंगा जी को वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अपने कान से गंगा जी को मुक्त किया था, इसलिए इस दिन जहनु सप्तमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूजा करने से रोग शोक दुख से मुक्ति मिलती है और गंगा जी भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव शंकर